हाय, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने माँ काली के संदेश लेके। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपके सामने आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। ये आपके लिए साइन है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूट्यूब में मैं मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो अगर कोई भी वीडियोज़ आप देख रहे हो वो आप इंट्यूटिवली देखें, ओपन माइंड से देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है। यू आर ओपन टू द यूनिवर्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्ति मुख्यते देवी, नारायणी नमोस्तुते। माँ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। यस, काला धारा माँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ चेंज हुआ है। ओके, मैं एक चीज़ डेफिनेटली समझ सकता हूँ कि यू हैव रिलीज्ड समथिंग, लाइक आप घर चेंज किए हो, आप कहीं पे गए हो, एनर्जी चेंज किए हो, हील्ड हुए हो। आई थिंक थ्री ऑफ काइंड ऑफ द नंबर थ्री, इट डेफिनेटली रेफर्स कि क्रिएटिवली स्पिरिचुअली जो चेंज ले आना चाहिए था वो आप लेके आए हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप अनलॉक किए हो कुछ नए पथ को, कुछ चीज़ खरीद के अनलॉक किए हो, या फिर आप अपने फियर को फेस करके कुछ चीज़ों को अनलॉक किए हो। यहाँ पे काला धारा माँ मीन्स आप कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन्स को ख़त्म किए हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉजिटिव चेंज आपको मिला है। लाइक जो चीज़ आपके पास नहीं था, या फिर जो चीज़ को लेके आप बहुत परेशान थे, आई थिंक आपने या तो जुगाड़ लगाए हो, या फिर आपको खरीदना पड़ा है, या फिर आपने रिप्लेस किए हो, या फिर आपने कुछ चीज़ों को बंद किए हो। आई थिंक कि कुछ चीज़ों को फिक्स किए हो, एडिट किए हो, कुछ चीज़ों से बाहर आए हो जहाँ पे आपको ऐसा एम्प्टी लग रहा था। आई थिंक आप अपने एम्प्टीनेस को रिप्लेस किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, एंड देन किसी के साथ बात शेयर करके आप थोड़ा सा हील हुए हो, माँ के साथ बैठ के बात किए हो, या फिर मंदिर गए हो, अपने एनर्जी को रिफिल किए हो। यहाँ पे काला धारा माँ मीन्स अच्छे समय आए हैं। सो ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक टाइम फ्रेम से गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ा था, एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिला है, या फिर मिलने वाला है, या फिर एक पॉजिटिव चेंजेस काइंड ऑफ आप अपने लाइफ में लेके आए हो। आई थिंक कि जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे आप आगे भी नहीं जा पा रहे थे, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, एंड देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सरेंडर करके माँ के सामने एक्शंस लिए हो। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ एक्शंस आप लिए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप ट्रस्ट करके जो आपको करना चाहिए था आपने किए हो। या तो किसी ने आपको एडवाइस दिए थे, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ एडवाइस दिए थे, कोई फ्रेंड्स आपको एडवाइस दे रहे थे, बट आई थिंक कि कुछ काम को लेके आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे बिकॉज आप बहुत बिजी थे, या फिर बिकॉज काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। और नाउ आपके सामने क्लैरिटी आए है। नाउ आप क्लियरली देख पा रहे हो कि काइंड ऑफ पास्ट में आप क्या कर रहे थे और किस तरीके से आप खुद को आगे लेके जा रहे हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशंस। यू आर रिलीजिंग योर कार्मिक बैगेजेस। आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्मिक बैगेजेस से मुक्त हो चुके हो बिकॉज कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, या तो ऐसा है कि आप अपने पुराने चीज़ों को छोड़ के एक नए चीज़ों को अपनाए हो, और उस पुराने चीज़ के साथ कोई कार्मिक बैगेजेस अटैच था। कुछ तो चेंज आपने किए हो, या तो प्लेस चेंज हो सकता है, या फिर कुछ सामान को आप किसी को दे दिए हो, या फिर कोई पास्ट चीज़ को आप अपने घर से रिमूव किए हो, घर को साफ किए हो, घर की एनर्जी को रिमूव, मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किए हो। ऑल्सो पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए कुछ किए हो, कोई नए रिचुअल स्टार्ट किए हो, कोई मंत्रा चैंटिंग किए हो। आई फील आप अपने एनर्जी को रिफ्रेश किए हो, इसीलिए कालाधारा माँ आए हैं। लाइक यू हैव हर्ड मास वॉइस, लाइक आप माँ के बात को सुने हो। शायद आपको जो करना चाहिए था वो आप सडनली किए हो, एंड नाउ यू आर जस्ट क्रॉसिंग वन ब्रिज टू अनदर ब्रिज, वन रास्ता टू अनदर रास्ता। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर चेंजिंग योर रूट, यू आर फाइनली बिकमिंग
द राइट वर्जन्स और हाईएस्ट वर्जन्स, लाइक जहाँ पे आपको जाना चाहिए था अब आप वहीं पे आ रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, आप ठान लिए हो, किसी किसी के लिए आप डिस्कस कर रहे हो, किसी किसी के लिए आप खुद के साथ बैठ के कुछ बात किए हो, किसी किसी के लिए आपको क्लैरिटी मिल चुका है, किसी किसी के लिए आप फाइनली वो काम करने वाले हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे. सो जो ऑब्स्टिकल्स था, जो लेयर्स ऑफ इनसिक्योरिटी था, या फिर जो कंफ्यूजन्स का लेयर बन रहा था, उसको आप हटाए हो. जहां पे आप एम्प्टी महसूस कर रहे थे, अब आप एम्प्टी नहीं महसूस कर रहे हो. अब आपके पास कुछ जवाब है, अब आप प्रिपेयर हो रहे हो कुछ जवाब देने के लिए, प्रिपेयर हो रहे हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. आई काइंड ऑफ फील कि आप गिर गए थे, वहां से वापस आप उठ रहे हो, कुछ चीज़ खत्म हुआ है, कुछ चैप्टर को आप क्लोज किए हो, कुछ चीज़ों को लेट गो किए हो, एंड देन आपने जगह बनाए हो नए चीज़ के लिए. सो यस, आप अपने घर को साफ किए हो ताकि आप नई चीज़ अपने घर में लेके आ सके. आप अपने दिल को साफ किए हो, आप अपने पुराने मेमोरीज को रिलीज किए हो ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सके. सो यस, आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, या फिर ऑलरेडी कर चुके हो. कोई ना कोई नई चीज़ आप अपने घर में लेके आए हो, या फिर आप अपने लाइफ में इंक्लूड किए हो, एंड कोई भी पुरानी चीज़ों को अपना दफना दिए हो, या फिर काम उस चीज़ों से काम करना बंद कर दिए हो. कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है. ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं. धूमावती माँ. नाउ प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं आपको कि लाइक ये जो चेंजेस हो रहा है, इस चेंजेस में शायद आप बहुत टेंस फील कर रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो. धूमावती माँ आके आपको साफ साफ समझा रहे हैं कि ये होना ही था, ये एंडिंग होना ही था, ये चेंजेस आना ही था. बट ये चेंजेस आपको एक बहुत बढ़िया फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे. जो भी मुसीबतों का आपने सामना किए हो, जो भी सेटबैक, जो भी डिसअपॉइंटमेंट का आप सामना किए हो, वो सारे चीज़ और आपको फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगे. सो प्रेजेंटली यू आर प्रोबेबली क्राइंग, प्रेजेंटली यू आर नॉट हैप्पी, प्रेजेंटली बहुत बड़ा खर्चा हो गया, प्रेजेंटली कुछ हो गया, बट आप बच गए. क्योंकि वही चीज़, अगर फ्यूचर में भी वो चीज़ कंटिन्यू आप करते, या फिर कुछ चीज़ कंटिन्यू होता, तो और बहुत बड़े मुसीबतें क्रिएट हो सकता था. धूमावती माँ आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ एंड हुआ है, जो चीज़ चला गया है, जो चीज़ खराब हो गया है, उसको लेके मत रो, बिकॉज आपके फ्यूचर बढ़िया रहेगा. फ्यूचर में ब्लेसिंग्स माँ लेके आएंगे. लाइक ऐसा मुझे लग रहा है, समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्लेस्ड आप हो. समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि माँ किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हैं. आई काइंड ऑफ फील माँ आपके फ्यूचर को बचाने के लिए प्रेजेंटली इस टफ पथ से लेके आ रहे हैं, ताकि कार्मिक बैगेजेस आपके सोल ग्रोथ को रोक ना पाए. धूमावती माँ एक ऐसे माँ है जो आपके साथ बैठ के रोती है. धूमावती माँ एक ऐसे माँ है जो आपको हौसला बढ़ाते हैं कि देखो भाई, क्राइसिस में हो आप, बट ये एक टेम्पररी फेज है. ये टेम्पररी पेन आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा. ये पेन आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, ये पेन आपको और मजबूत बना रहे हैं फ्यूचर की गोल को अचीव करने के लिए. सो ऐसा मुझे लग रहा है, माँ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्यूचर में, सब कुछ आसान हो जाएगा फ्यूचर में. बट इट जस्ट दैट कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको अपने स्पिरिचुअल विजडम के साथ चलना है. रोना आ रहा है आपका, एट द सेम टाइम आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, डर रहे हो, बट चिंता मत कीजिए, आपका फ्यूचर इंटैक्ट रहेगा. चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा. तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि अभी शायद आप बहुत ज़्यादा डर इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको चिंता हो रहा है कि कुछ चीज़ रिपीट तो नहीं होगा फ्यूचर में. क्या आप फ्यूचर में सिक्योर तो रहोगे? क्या आप आगे तो जा पाओगे ना? आई थिंक कुछ अननेसेसरी चीज़ों के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ गया था, या फिर किसी चीज़ का वैलिडिटी इस टाइम पे ही ख़त्म होना था. वो रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, जो भी हो सकता है. आई थिंक किसी का साथ इतना ही था. ओके, कुछ रास्ता इतना तक ही आपको लेके आ पाए थे. बट
धुमावती माँ इस टाइम पे सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। लाइक जब तूफान बहुत ज़्यादा गहरा होता है और लाइक तूफान चलता है, तब हम घर से बाहर नहीं जा पाते, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, बट वो तूफान एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, एंड देन हम बाहर जाते हैं, एंड देन हम देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हम नेचर के साथ फिर से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही कोई टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बदल जा रही है, कुछ कुछ चीज़ें एंड हो जा रहा है, लाइक एक अनसर्टिनिटी की तरफ आप जा रहे हो। वेल आप एक स्पिरिचुअल वर्कर हो, अनसर्टिनिटी आपके लाइफ में एक सर्टिनिटी है। लाइक कंफर्ट जोन के जोन में बैठ के आप साधना नहीं कर सकते हो और एक निश्चित जीवन आप यापन नहीं कर सकते हो। लाइक यहाँ पे सिंपल मतलब है, धुमावती माँ कह रहे हैं कि जब तक ना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, तब तक आप अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे माँ आपके स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। माँ दिखा रहे हैं आपको कि देखो इस हालात में भी आप डट के खड़े हो, ये हालात भी सुधर जाएगा, ये समय में भी आप हील हो जाओगे, ये समय भी पास हो जाएगा। सो काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ एंडिंग्स तो हो रहा है और माँ कह रहे हैं कि इससे अपना दिल छोटा मत करो, ये जो टेम्पररी पेन है ये चला जाएगा, बहुत जल्दी आप फ्री हो जाओगे और एक ब्रिलियंट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। अब कौन सा वो फ्यूचर है मैं देखूंगा, क्या कह रहे हैं फ्यूचर में माँ, मैं देखूंगा। लेट्स सी कौन सा फ्यूचर आपके सामने आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो। यस दैट्स इट, काली यंत्रा। ये कार्ड इस टाइम पे आना मतलब ओ गॉड। अब देखो क्या है, जब आप स्टक हो जाते हो तब माँ क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में आपके साथ कनेक्ट करते हैं और वो रूप है काली यंत्रा। काली यंत्रा जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है योर फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड, विल बी फैंटास्टिक, क्योंकि माँ अब आपको अपना हाथ, मतलब आपके हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइकिक अटैक्स। काली यंत्र क्यों आता है? काली यंत्र आता है ताकि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो फेज है, जो प्रोसेस है, वो स्मूथ हो सके। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है कि आप खुद को रीडिस्कवर करते हो। जो लाइफ को आप पहले से जानते थे वो लाइफ वैसा नहीं रहता है, लाइफ बदल जाता है, अपने लोग छूट जाते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए तो उनके जॉब भी चेंज हो जाता है। काइंड ऑफ आप रीडिस्कवर कर पा रहे हो खुद को, जो पार्ट को आप कभी नहीं जानते थे उसको। तो इस टाइम पे लोग घबरा जाते हैं, इस टाइम पे लोग भटक जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। काली यंत्र आके उस कन्फ्यूजन्स पे, उस डिप्रेशंस पे एक उजाला की तरह काम करते हैं और माँ आपको पुश करते हैं कि हाँ आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, बिकॉज माँ आपको गाइड, सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ की बात को आप सुन पा रहे हो। आप खुद अपने पर्सनल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो। काली यंत्र मतलब एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में और शायद आप एक इटर्नल बैलेंस की तरफ जा रहे हो। ये हो सकता है आपके डिवाइन एनर्जी, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। तबीयत अगर आपका बहुत खराब हो रहा था तो तबीयत ठीक हो जाएगा, हील हो जा रहे हो। कहीं ना कहीं काली यंत्र मतलब क्या है कि आप अपनी ईगो के द्वारा परिचालित नहीं होंगे। अब आप अपने अंदर की ईगो, लास्ट, नेगेटिविटी को ख़त्म कर पाओगे। अब आप नॉन जजमेंटल होके चलेंगे, लाइक आप दूसरों को जज नहीं करोगे, आप दूसरों से आगे नहीं बढ़ोगे। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप ईगो ड्रिवन होते हो तब ये सब चीज़ आपके दिमाग में आते हैं कि किस तरीके से आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको फर्स्ट आना है, किस तरीके से आपको एकदम स्टेबल लाइफ जीना है। पर जब काली यंत्र आ जाता है ना आपके लाइफ में, तब आप ये सोचना बंद कर देते हो। तब आपको पता होता है कि जो भी हो रहा है वो माँ के इशारों से ही हो रहा है और माँ जो करेंगे उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे फेज आ रहा है जिस फेज में आप समझ जाओगे, लाइक आपके पास वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रहेगा कि माँ क्या कहने की कोशिश करे। लाइक ऐसे कई कबार होता है ना कि आपका गट फीलिंग आपको बोल देते हैं कि शायद यही माँ का इशारा है, शायद इसीलिए माँ ने आपको किसी के साथ मिलाया है, या फिर इसीलिए कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है। आई थिंक ये चीज़ आप फील कर पा रहे हो। आई फील इस टाइम पे आपके घर में माँ है, आपके अंदर माँ है। इस टाइम पे आप सपने में भी माँ को देख सकते हो, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं।
ऐसे कुछ न्यू क्वालिटीज को आप अपने अंदर डिस्कवर कर पाओगे। लाइफ बदल रहा है। मैं पहले क्या बोला था कि या तो आपने चेंज लाए हो या फिर आपने स्विच ऑन किए हो। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने एक स्पिरिचुअल स्विच को ऑन किए हो और उसके बाद जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी था, पास्ट अटैचमेंट्स था, बुरे कार्मिक बैगेजेस था, धूमावती माँ ये सारी चीज़ों को हटा रहे हैं, जैसे कि रिसाइकल हो रहे हो आप। एंड देन काली यंत्रा आपको एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक सेफ सिक्योर जोन आपके लिए वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ ऐसे चीज करने वाले हो जो आप पहले नहीं सोचे हो। आई काइंड ऑफ फील एक स्टेबल फाउंडेशंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। लाइक इस टाइम पे आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, रैदर आप काम करोगे खुद के लिए। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ आप अपने ट्रू वर्च्यू को फॉलो करोगे। इस टाइम पे आप अपने अंतरात्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। इस टाइम पे आपका जो धर्म है उसको आप पालन करेंगे। आई थिंक आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आई थिंक आप इस पूरे जगत को चेंज और नहीं करोगे, आप खुद के अंदर वो चेंजेस लेके आओगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो चैप्टर्स बंद हो रहा है परमानेंटली, एंड एट द सेम टाइम काली यंत्र आपके सामने कुछ ऐसे नए चैप्टर्स लेके आ रहे हैं जो आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे। सो यस, प्रिपेयर हो जाइए एक न्यू फ्लो ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा फ्लो आ रहा है जहाँ पे स्पिरिचुअल क्लींजिंग होगा, जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लाइफ से चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली नई चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। सो आई फील कि कुछ अनप्लैंड वे में चीज़ें होने वाला है आपके सामने। अनप्लैंड मतलब जो भी होगा वो एक अच्छे रीज़न के लिए होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका लॉस होगा। अगर आपको कुछ खर्च भी करना पड़ रहा है ना, तो उसका भरपाई भी आप कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ चीज़ खोना पड़ेगा। नो, काली यंत्रा माँ मतलब क्या है कि जो चीज़ आप खोए उसको माँ लौटाएंगे, प्रोबेबली डबल ट्रिपल रिटर्न आपको मिलेगा। काली यंत्र क्या करते हैं ना, आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। सो लाइक रोटी कपड़े मकान को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस चीज़ को माँ फिक्स करते हैं ताकि आप स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए काम कर सके, ताकि आप सबके लिए काम कर सके। काली यंत्र मतलब क्या है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे, आप एक नोबल कॉज के लिए लड़ोगे। काली यंत्र मतलब क्या है कि आप नेगेटिविटी को हरा दोगे। तो यहाँ पे किसका जय हो रहा है? पॉजिटिव एनर्जी का जय हो रहा है। किसके खिलाफ? एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के खिलाफ। सो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कालाधारा माँ क्यों आए थे, बिकॉज कोई नेगेटिव एनर्जी आपको स्टक करके रखे थे, या फिर आपकी ग्रीड, आपकी ईगो आपको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि आप जब भी आगे बढ़ने जा रहे थे तब भी आप पीछे चले आ रहे थे, कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज आपको क्लींजिंग की ज़रूरत था। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे, तबीयत भी खराब था, लाइक आप इन सिंक नहीं हो पा रहे थे, आप खुद के अंदर सुकून के साथ रह नहीं पा रहे थे। दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, टाइम वेस्ट कर रहे थे, ऊट पटांग चीज़ों के ऊपर आपका फोकस जा रहा था। लाइक लिटरली जो काम आप करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यू वेयर काइंड ऑफ आउट ऑफ बैलेंस। नाउ कालाधारा माँ के क्या किए, आपके सामने एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। जो चीज़ आपके अंदर नहीं था वो कॉन्शियसनेस को लेके आए। धूमावती माँ क्या किए, आपको डिटैच किए। ओके, अब काली यंत्र माँ आपको रिकनेक्ट कर रहे हैं उस हायर रिलेम के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे सिद्धि मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ आप महसूस करोगे जो आप विजिबली किसी को बता नहीं सकते हो, या फिर जो आप विजिबली देख नहीं सकते हो। लाइक एक्सटर्नल आंखों से जो आप नहीं देख पाते हो वो चीज़ को फील करोगे। एक होलसमनेस, माँ के साथ एक डीप कनेक्शंस को फील करना। लाइक आप निडर हो जाओगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है, ऐसे वाले फीलिंग। और हाँ, यहाँ पे आप लॉयल हो जाओगे। आप जो भी सोल पर्पस लेके आगे बढ़ रहे थे ना, उसको लेके आप लॉयल हो जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आ रहा है आपके अंदर कि आप सच्चाई के पथ पे हो, इसीलिए कोई आपसे कुछ चीज़ छीन नहीं सकता है। एक अवेयरनेस आ रहा है आपका कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने सोल पर्पस से हटोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने सत्य से हटोगे नहीं। सो इसी के वजह से शायद माँ आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि आप बदल रहे हो, और बदल रहे हो फॉर योर हाईएस्ट गुड। क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आप कर रहे थे, शायद आपको कुछ अलग तरीके से करना है, या फिर कुछ चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, या फिर कुछ चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत करनी है आपको। यू वेर लीडिंग टूवर्ड्स डिफरेंट जोन। आप
कुछ अलग दिशा में जा रहे थे। अब काली यंत्रा से माँ आपको बुला रहे हैं सही दिशा में। यस, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ पथ आप लोग चेंज ऑलरेडी करने के बारे में सोच रहे थे, अब वो पथ सही होगा। ऐसा लग रहा है कि आप इधर एक्सटर्नली बहुत बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे हो, लाइक कहीं पे जा रहे थे, बहुत लेट हो गए, या फिर कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले गए, या फिर कुछ ऐसे चीज़ इंटरनली ट्रिगर किए और आप पूरा दिन बैठ के रोए। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है। धुमावती माँ हम सब के लाइफ से उस कार्मिक बैगेजेस को डिफरेंट तरीके से हटाए, इसीलिए हम लोग सेटबैक महसूस किए हैं, इसीलिए हम लोग रोए हैं, लो फील किए हैं, डरे हैं, सो नहीं पाए हैं, इसीलिए हम लोग आउट ऑफ सिंक हो गए थे। अब काली यंत्रा माँ हम लोगों को रिकनेक्ट कर रहे हैं एक हाईएस्ट रियलिम के उसके तरफ, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अब होगा द मैसिव मिरेकल, अब होगा द ग्रेट न्यू बिगिनिंग। क्योंकि जो आपको चाहिए था, या फिर जो जिसके लिए आप इस जन्म लिए हो, जिसके लिए इस धरती पे आप आए हो, अब वो चीज़ को आप अचीव कर पाओगे। हमेशा कुछ अच्छी चीज़, कुछ बेहतरीन चीज़ों के होने से पहले कुछ बहुत बुरा होता है। आई थिंक दैट इज़ द फेज यू आर इन, कि लाइक कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कार्मिक क्लींजिंग हो रहा है, यू आर लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, लाइक योर पास्ट, योर अटैचमेंट, एवरीथिंग, एंड देन यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज करने के बाद अब माँ आपको लेके जाएंगे आपके सही डेस्टिनी की तरफ, अब माँ आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेके जाएंगे। सो आई थिंक एक ट्रिमेंडस न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक ट्रिमेंडस लाइफ आप क्रिएट कर पा रहे हो, और ये होगा अभी, बिकॉज जो खराब होना था वो हो गया, अब जो होगा वो शुभ आरंभ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ स्टार्ट होगा, कुछ नई चीज़ एंटर करेंगे आपके लाइफ में, या फिर आप कुछ चीज़ों को ट्राई करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हो, कुछ नई चीज़ों को एस्टैब्लिश करने वाले हो सकता है कि आफ्टर फेसिंग लॉस यू आर फाइनली गोइंग टू गेट द रियल थिंग। ओके, पहले आप शायद कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेटबैक, बहुत ज़्यादा लॉस, डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा था। बट अब आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाओगे, अब आप अपना ड्यूटी निभाओगे, किसी से कुछ वैलिडेशंस नहीं मांगोगे, या फिर सक्सेस और फेलियर इस सब चीज़ों के बीच में नहीं रहोगे। आप अपना काम करोगे, आप अपने तरीके से जियोगे, आप एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल जियोगे, और तब कौन क्या कह रहा है, कौन आपको प्राइज़ दे रहा है, कौन आपको डरा रहा है, ये सब चीज़ मैटर नहीं करेगा। सो आई थिंक कि आप सरेंडर किए हो, और इसीलिए कार्मिक क्लींजिंग हुआ है, और अब आप जाने वाले हो वो चीज़ के तरफ, वो डेस्टिनेशंस की तरफ जो आपके लिए बना है, जो पथ आपके लिए माँ सेट किया है, जिस कारण आपको माँ इस धरती पे लेके आए, उसी कारण, उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए आप जाओगे। सो अ मैसिव हैप्पीनेस कमिंग, अबंडेंस कमिंग, प्रॉस्पेरिटी कमिंग। आप खुश हो रहे हो, आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके लाइफ से जो भी साइकिक अटैक लोगों ने किए थे, लाइक बहुत ही बुरा वाला बोले थे, ये सारी चीज़ों को आप भुला दे रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो सबको, एंड आपको मिल रहा है एक तृप्ति, एक परम तृप्ति, लाइक जिसको मैं कह सकता हूँ कि जब सोल पर्पस को पूरा करने के बाद जो तृप्ति आपको मिलता है, मेडिटेशंस करने के बाद जो सुकून आपको मिलता है, किसी को कुछ देने के बाद जो शांति आपको मिलता है, वो पीस आपको मिल रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। देखते रहिए, महाकाली आपके साथ है, डरिए मत, माँ आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं, सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। बाय।